है गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन लोन के बारे में। पीएम विद्यालक्ष्मी भारत सरकार की एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका ऑब्जेक्टिव है कि पैसों की कमी की वजह से किसी भी मेरिटोरियस स्टूडेंट की हायर एजुकेशन न रुके। इस स्कीम के थ्रू यानी एलिजिबल टॉप कॉलेज में मेरिट के बेसिस पर एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन की सुविधा दी जाती है। तो जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम आप आओगे कॉलेज में तो यहाँ पर SBI बैंक और बड़ौदा बैंक यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए बैठे रहते हैं, तो आप वहाँ से लोन करा सकते हो। तो कोलेट्रल यहाँ पे कोलेट्रल का मतलब प्रॉपर्टी गिरवी, मतलब कोलेट्रल का मतलब वह होता है कि बैंक के पास सिक्योरिटी के रूप में घर, जमीन या प्रॉपर्टी गिरवी रखना। तो पीएम विद्यालक्ष्मी स्कीम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि 7.5 लाख रुपए तक की एजुकेशन लोन के लिए कोलेट्रल की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब आपको अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं करनी पड़ती है। तो क्या इसमें पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है? तो इसमें पेरेंट्स की जरूरत हाँ पड़ती है। एजुकेशन लोन में पेरेंट्स के रोल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पेरेंट या गार्जियन जनरली को एप्लीकेंट या फिर को बारोवर बनते हैं। बैंक उनके KYC डॉक्यूमेंट्स और इनकम प्रूफ वेरीफाई करता है। अगर स्टूडेंट माइनर है तो को एप्लीकेंट मैंडेटरी होता है। इंटरेस्ट रेट कितना होता है? तो पीएम विद्यालक्ष्मी स्कीम का इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड नहीं होता है, ये बैंक और कॉलेज कैटेगरी के हिसाब से अलग हो सकता है। तो NIT इलाहाबाद में आपको 7 से 10% के बीच आपको देखने को मिलेगा। ये फ्लोटिंग होता है, मतलब ये फ्यूचर में कम या ज्यादा हो सकता है। मोरेटोरियम पीरियड का मतलब होता है कि मतलब इस ड्यूरेशन में आपसे रेगुलर EMI नहीं ली जाती है। पीएम विद्यालक्ष्मी स्कीम में मोरेटोरियम पीरियड कोर्स ड्यूरेशन प्लस 1 ईयर का होता है। मतलब आपका जो मतलब बीटेक आप कर रहे हो तो 4 साल का बीटेक हो गया प्लस 1 ईयर और होता है। अगर आपका बीटेक 4 साल का है तो 4 साल पढ़ाई और उसके बाद 1 साल तक रेगुलर EMI शुरू नहीं होती है। ये होता है मोरेटोरियम पीरियड। और रिपेमेंट पीरियड क्या होता है? इसमें मोरेटोरियम पीरियड खत्म होने के बाद लोन की रिपेमेंट EMI के थ्रू शुरू होती है। बैंक की पॉलिसी के हिसाब से रिपेमेंट पीरियड मैक्सिमम 15 साल तक हो सकता है। एजुकेशन लोन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं? तो इसमें स्टूडेंट का आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ये एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे, एडमिशन लेटर लगेगा जो है JEE मेंस का, और सीट एक्सेप्टेंस लेटर लगेगा, कॉलेज की ID, या फिर आप तो अभी कॉलेज में नए आओगे तो आपको कॉलेज की ID नहीं लगेगी, पासपोर्ट नहीं लगेगा, और ये जो ग्रेजुएशन का मार्कशीट है ये नहीं लगेगा, और फी स्ट्रक्चर लगेगा, स्कॉलरशिप लेटर इफ एनी, गैप सर्टिफिकेट तो लगेगा ही, और पेरेंट्स का इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 कुछ होता है, और ITR लगेगा, लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देने होंगे। तो भाई लोग वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।